दुनिया के अजीम लीडर नेल्सन मंडेला 95 साल की उम्र में 5 दिसंबर 2013 को वफात पा गए। ये दुनिया के उन लीडरों में शुमार होते थे जिनके इंतकाल पर पूरी दुनिया दुखी हो गई। दुनिया क्यों उदास हुई, इसकी वजह नेल्सन मंडेला का करैक्टर था। ये किस कदर अजीम इंसान थे, अब इसका अंदाज़ा इनके इक़्तिदार के इब्तदाई दिनों से लगा लीजिए। इक़्तिदार में आने के बाद नेल्सन मंडेला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अंग्रेज़ ब्यूरोक्रेसी का था। अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज़ों ने साउथ अफ्रीका पर 345 साल हुकूमत की। इन 350 साल में उन्होंने एक ऐसा दफ्तरी निज़ाम बनाया जिसे सिर्फ यही लोग चला सकते थे, और ये लोग अहल भी थे, समझदार भी और दयानतदार भी और तालीम याफ्ता भी, जबकि इनके मुकाबले में मुकामी लोग गैर तालीम याफ्ता, नाअहल और पसमानदा थे। साउथ अफ्रीका के काले 350 साल अंग्रेज़ों के निज़ाम से लड़ते रहे। नेल्सन मंडेला का ख्याल था कि मुल्क के तमाम अख्तियारात अगर शुरू में कालों को मुंतकिल हो गए तो अंग्रेज़ निज़ाम को ये ऑन नहीं कर पाएंगे और ये मुल्क तबाह हो जाएगा। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के कामयाब तरीन मुल्क बनाना चाहते थे, चुनाचा उन्होंने गोरे अफसरों को उनकी नौकरी पर बहाल रखने का फैसला किया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक ऐसे शख्स के लिए फैसला किस कदर मुश्किल था जिसे गोरों ने 27 साल कैद में रखा और 27 बरसों में कैद तन्हाई के 6 साल भी शामिल थे। नेल्सन मंडेला ने ये 27 सालों में गर्मियाँ सर्दियाँ पत्थर कूट कर गुजारे। ये बादशाह सदर बने तो इनके पास 2 ऑप्शन थे, ये गोरों से जी भरकर ज़्यादतियों का बदला लें, गोरों की जायदादों पर कब्जा करें, गोरों को कत्ल करें और उनकी ख़वातीन को अपने हरम में दाखिल करें, या और तमाम सरकारी नौकरियां अपने मुकामी लोगों में तकसीम कर दें। लेकिन नेल्सन मंडेला जानते थे इनका इंतकाम तो हो जाएगा लेकिन इससे मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा। इन्होंने दूसरा ऑप्शन अख्तियार किया, आम माफ़ी का ऐलान कर दिया और खुला दिल करते हुए साउथ अफ्रीका में मौजूद तमाम गोरों को माफ़ कर दिया। और इन्होंने इसके बाद ये किया कि अपने हिफाजती अमले के और प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के तमाम गोरे एहलकारों को बुलाया और उन्होंने हुक्म दिया कि आप अपनी जॉब जारी रखें, मेरी हिफाजत आपकी ही की जिम्मेदारी होगी। ये सुनकर गोरे लोग हैरान रह गए और नेल्सन मंडेला स्याह फाम साथी भी थे। इन लोगों में हैरत होनी भी चाहिए थी क्योंकि नेल्सन मंडेला ने वो शख्स था जिसने साउथ अफ्रीका में गोरों के साथ 350 साल तवील अना तोड़ी थी। गोरे इनसे दिल से नफरत करते थे लेकिन इक़्तिदार संभालते ही इन्होंने अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी गोरों को ही दे दी। ये हैरानकुन फैसला था और इस फैसले पर गोरे भी हैरान थे और काले भी। नेल्सन मंडेला का दूसरा फैसला सदारती ऑफिस में मौजूद गोरे स्टाफ की बहाली था। उन्होंने ऑफिस सेक्रेटरी से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक तमाम लोगों को अपनी जॉब जारी रखने का फैसला कहा और इससे गोरे लोगों की उन्होंने दिल जीत ली। इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका की रग्बी टीम उस वक्त चैंपियन थी, इसके तमाम खिलाड़ी गोरे थे और ये टीम आज़ादी के बाद टूट गई और खिलाड़ियों ने यूरोप और अमेरिका जाना शुरू कर दिया। नेल्सन मंडेला ने टीम के कप्तान को बुलाया और उसे चाय पे बुलवाया और उसे दरवाजे पर रिसीव किया खुद जाके, और उसके बाद उससे दरख्वास्त की कि आप साउथ अफ्रीका ना छोड़ें, टीम को दोबारा ऑर्गेनाइज करें, हम 1995 में एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। कप्तान के लिए हैरानकुन बात थी मगर नेल्सन मंडेला से तवील बहस के बाद वो राज़ी हो गया। कैप्टन ने दोबारा टीम बना ली। नेल्सन मंडेला ने तमाम खिलाड़ियों की तस्वीरें देखकर इनके नाम याद किए। ये टीम से मुलाकात के लिए तमाम खिलाड़ियों को इनके नाम से पुकारा। बाद उन्होंने पूरे साउथ अफ्रीका को दौरे पर भिजाया। टीम के मुख्तलिफ शहरों में जाती और शहर के ग्राउंड पर रग्बी खेलना शुरू कर देती। मुकामी लोग शुरू में इनसे नफरत करते थे, फिर मैच देखना शुरू कर देते और आखिर में मैदान में कूद पड़ते। यूँ गोरे खिलाड़ी और काले तमाशियों के दरमियान नफरत की दीवार ख़त्म हो गई, यहाँ तक कि मैच के सीज़न तक पहुँचकर गोरे खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के हीरो बन गए और पूरा मुल्क इनके नारे लगाने लगा। इस हौसला अफजाई ने गोरे खिलाड़ियों के जज्बे को बढ़ाया और उन्होंने हर कीमत पर जीतने का फैसला किया और यूँ वर्ल्ड कप 25 मई 1995 को शुरू हुआ और साउथ अफ्रीका की टीम ने 24 जून 1995 को ट्रॉफी जीत ली। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद 2003 का वर्ल्ड कप और 2010 का फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी का शरफ भी साउथ अफ्रीका को हासिल हुआ और यूँ आज़ादी के सिर्फ एक साल 9 साल और 16 साल बाद साउथ अफ्रीका ने खुद को दुनिया का मुहज़्ज़ब, स्पोर्ट्स फ्रेंडली और तरक्की याफ्ता मुल्क साबित किया। आप अगर नेल्सन मंडेला की हिस्ट्री देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि नेल्सन मंडेला ने 40 साल सियासी जद्दोजहद की थी और 40 साल में 27 बरस जेल में गुजारे थे। दुनिया में सबसे बड़ी सियासी कैद थी। इस तवील जद्दोजहद के बाद 1994 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के सदर बने और एक तरक्की की। इसे कहते हैं लीडर। अगर आपके दिल में कुछ और आप करें भी तो वो होता है लीडर। मसला आप इसकी मिसाल ये देखें कि हुस्नी मुबारक के असासे $70 बिलियन थे, बल्कि नेल्सन मंडेला के अकाउंट में $7,000 भी नहीं थे। हुस्नी मुबारक अपने ही मुल्क में हाउस अरेस्ट थे और फौज ने अवामी गैस गसब का सामना था। और इसका ये हाल हुस्नी मुबारक नहीं, आप इंडिया, पाकिस्तान, मुख्तलिफ ममालिक में देखें आपको लीडर कम नजर आएंगे। लीडर वो होते हैं जो अपने लिए भी वही करें जो लोगों के लिए करते हैं।